ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जुलाई 2026 में बैंकिंग से जुड़े काम करने वालों के लिए ये महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी छुट्टियों के कैलेंडर के मुताबिक जुलाई के महीने में देश भर में अलग अलग राज्यों में मिलकर करीब 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इन छुट्टियों में साप्ताहिक अवकाश यानी वीकली हॉलिडे, रविवार और दूसरा चौथा शनिवार के साथ साथ कई क्षेत्रीय त्योहार और विशेष अवसर शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी छुट्टियां पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होती है। कई अवकाश सिर्फ राज्यों या शहरों में ही मान्य होते हैं, इसलिए ग्राहकों को अपने शहर की छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक करनी चाहिए। जुलाई के महीने में साप्ताहिक छुट्टियों की अगर हम बात करें तो 5 जुलाई को रविवार है, 11 जुलाई को दूसरा शनिवार, 12 जुलाई को रविवार, 19 जुलाई को रविवार, 25 जुलाई को चौथा शनिवार और 26 जुलाई को रविवार है। यानी पूरे देश में कम से कम 6 दिन बैंक पूरी तरह से बंद रहेंगे, जब कोई भी शाखा सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। इसके अलावा जुलाई महीने में कई राज्यों में स्थानीय त्योहार और सांस्कृतिक आयोजनों के चलते अतिरिक्त छुट्टियां भी रहेंगी। 6 जुलाई को सोमवार का दिन है, MHIP डे, यानी मिजोरम में इस दिन बैंक की छुट्टी रहेगी। और 9 जुलाई को गुरुवार के दिन बेहदी खलाम मेघालय में छुट्टी रहेगी। 16 जुलाई को गुरुवार के दिन रथ यात्रा है तो ओडिशा में बैंक बंद रहेंगे। 17 जुलाई शुक्रवार के दिन यू तिरोत सिंह की पुण्यतिथि है, जिस कारण पूर्वोत्तर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। 18 जुलाई शनिवार के दिन द्रुपका छेजी सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे। 21 और 22 जुलाई को खर्ची पूजा है, त्रिपुरा और मेघालय में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। 31 जुलाई को शुक्रवार के दिन शहीद उधम सिंह का शहादत दिवस है, जिस कारण हरियाणा में बैंक बंद रहने के दौरान कई जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे काम हैं जो काफ़ी प्रभावित होंगे, जैसे कि चेक क्लियरेंस में देरी हो सकती है, कैश जमा और निकासी के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, लेकिन बैंक बंद होंगे तो आपका ये काम रुक सकता है। डिमांड ड्राफ्ट, पासबुक अपडेट करना, लोन से जुड़े ऑफलाइन काम, अगर आपको ये सब काम करने हैं तो आपको अपनी हॉलिडे लिस्ट देख के जानी पड़ेगी। RBI ने जो हॉलिडे लिस्ट जारी करी है उसके हिसाब से आपको बैंक जाना पड़ेगा। अगर आपने किसी डेडलाइन के साथ पेमेंट या बैंकिंग काम का प्लान किया है तो इन तारीखों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। डिजिटल बैंकिंग हालांकि चालू रहेंगी, बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन ग्राहकों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप, UPI सेवाएं, ATM मशीनें, ये सभी सेवाएं सामान्य रूप से काम करती रहेंगी और आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, बैंक बैलेंस अपना चेक कर सकते हैं और भी कई काम जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं वो इजीली कर सकते हैं, बस आप बैंक नहीं जा सकते।